मेरे बड़े भाई, मैं सुनील चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, जो जाट संघ के नाम से बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं और जाटों के बेटों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। और इन्होंने मुझे कल फोन पे कहा कि पलसानिया जी, मैं इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल खोल रहा हूं, उसमें 25% जाटों के बेटों का एडमिशन लूंगा और 1 साल की फीस उसकी साथियों 10 से 12 लाख रुपए की फीस है और 25% बेटे जाटों के फ्री पढ़ाएंगे। आप सोचिए इस हमारे भाई का कितना बड़ा जिगर होगा। ऐसा जिगर कोई जाट के बेटे का हो सकता है। मेरे बड़े भाई सुनील चौधरी जी। देश विदेश से पधारे इस महान जाट कौम के वंचासीन और इस सभागार में आए हुए सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें और मेरे भाइयों, आप सभी को मेरी राम राम। मेरा नाम सुनील चौधरी थालोड है। मैं हरियाणा के नारनौल का हूँ और मेरे दादाजी फौज में थे, पिताजी भी फौज में थे। मैं भी फौज में जाना चाहता था, 6-7 SSB दिए, लेकिन फाइनली हो नहीं पाया। तो मैंने कॉरपोरेट का रास्ता अपनाया। कॉरपोरेट मतलब प्राइवेट बड़ी कंपनियां ज्वाइन कर ली। उसमें 10 साल मैंने काम किया और 10 साल में, अब जानते हैं जाट बहुत मेहनत करता है, सबसे मेहनती कौम है जाट। तो जब वो सपना पूरा नहीं हुआ फौज वाला, तो यहाँ बहुत मेहनत की और उस कंपनियों ने मुझे 40 देश घुमाई। जब मैं बाहर विदेश में जाता था तो मैं देखता था कि भाई क्या ऐसा है जो ये लोग इतने संपन्न हैं, और अलग अलग समाजों को जाना। और अब मैंने ये पाया कि पूरे विश्व में हमसे मेहनती कौम कोई नहीं है। हमारे जैसे ही एक और कौम है हमारे पूरे दुनिया में, उनका नंबर भी इतना ही होगा जितने पूरी दुनिया में जाट है, यहूदी। और यहूदियों को देख के कुछ सीखने की जरूरत मुझे महसूस हुई कि ये मैं कम से कम अपने जाति के मेरे भाइयों को सिखाऊं, जिससे हम भी पूरे देश पे ही नहीं दुनिया पे राज करें। अगर आपको ज्ञान हो तो एक छोटा सा देश है इजराइल, मुसलमान देशों से घिरा हुआ, चारों तरफ से उस पर हमले होते हैं, संख्या में भी बहुत कम, लेकिन आज इतने देशों के मुस्लिम देशों के बीच में होने के बावजूद वो पूरी दुनिया पे राज करता है। तो ऐसा क्या किया उन्होंने कि वो ऐसा सक्षम बन पाया? मैं चाहता हूं कि हम भी कुछ उनसे सीखें और उस रास्ते पे आगे बढ़ें। तो मैंने ये पाया कि आज जो हमारा समाज है शिक्षा में काफी अच्छा कर रहा है। खेलकूद में तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है दुनिया में, लेकिन हम मेहनत करते रह गए, मलाई कोई और ही खा रहा है। दूध निकाल रहे, जामन दे के जमा रहे, और जब मलाई आती है, मक्खन आता है, वो तो कोई और खा रहा है, हमारे लिए छाछ बच रही है। अगर आप सब पिछले कुछ सालों की, हमारा पिछले 20-30 सालों का पैटर्न देखें तो खेती धीरे धीरे नुकसान का सौदा हो गया। आज से 40-50 साल पहले, 50 साल पहले 3 बोरी गेहूं में 1 तोला सोना आता था, लेकिन आज 30 बोरी में भी नहीं आ रहा। अब हमारा खेत तो है, वो 3 बोरी की जगह 5 दे देगा, 6 दे देगा, 10 दे देगा, 30 तो नहीं दे पाएगा। तो किसान तो जो गांव में रह गया वो तो गरीब होता जा रहा है, और जो शहरों में आ गए, व्यापार में आ गए, वो अमीर हो रहे हैं। और यही फासला जो अमीर और गरीब का, ये भाई भाई में भी आ गया है। तो मेरी उन भाइयों से ज्यादा है जो आगे निकल गए तरक्की की राह पे, कि हम अपने जो भाई पीछे छूट गए, मेरे परिवार का हिस्सा, उनको वहां अकेला नहीं छोड़े, उनका हाथ पकड़ के उनको यहां आगे लाएं और उस तरक्की की दौड़ में शामिल करें। अब मैं आपका थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमें अब क्या क्या क्षेत्र में जाने की जरूरत है। हमने बहुत देश की सेवा करी है, आगे भी करते रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमारे सबसे टैलेंटेड बच्चे हैं, जो सबसे होशियार बच्चे हैं,
उनको हमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सारी पावर है, सारी ताकत है, हमको उनमें लेके जाना है उनको। जैसे कि जुडिशरी, एक भी सुप्रीम कोर्ट का जज आज तक जाट नहीं हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एक भी जज। तो हमारा क्या हमको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वहां क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि वहां जाने के लिए ज्ञान के अलावा एक धक्का और चाहिए। तो हमारा समाज मिलके वो धक्का नहीं दे पा रहा है। हमें सबको मिलके पुश करना है, एक आदमी को जुडिशरी में पहुंचाना है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाना है, फिर वो रास्ता खुल जाएगा। दूसरा मुझे लगता है हमको एक और क्षेत्र है मीडिया। हमारा जाटों का एक मीडिया हाउस जरूर होना चाहिए, क्योंकि मीडिया में आज इतनी ताकत है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब डरते हैं मीडिया से। वहां हम हैं ही नहीं, है तो कोई दो चार पत्रकार, वो भी अपनी बेबाकी के कारण बेचारे उनको भी निकाल देते हैं, क्योंकि हम बेबाकी तो छोड़ नहीं सकते ना, वो तो हमारे खून में है। तो क्यों ना एक ऐसा मीडिया हाउस बनाया जाए जो सच बोलने की ताकत रखे और पूरी दुनिया उसको देखे। तीसरा क्षेत्र है फिल्म प्रोडक्शन। यहूदियों से ही सीखा है आज हॉलीवुड। कभी आपने इतनी कई बाहर की हॉलीवुड की मूवी देखी होंगी, किसी यहूदी के बारे में गलत प्रचार नहीं देखा होगा, उसमें उसकी तारीफ देखी होगी, क्योंकि बनाने वाले ही वो है, पूरी दुनिया में दिखाने वाला ही वो है। इसी तरह हम जब बनाने वाले रहेंगे, पिक्चरें हमारे बारे में बनेंगी, तो हम अपना महान जो संस्कृति है, हमारी मेहनत है, हमारे शहादत दी है, वो सब दिखाएंगे उन फिल्मों में, लोग हमें और अच्छे से जानेंगे। तो ये तीन क्षेत्र को मैं मानता हूं कि हमें संगठित होके, जो सब लोग संपन्न हो गए हैं, बहुत पैसा आ गया है, वो लोग मिलके एक ऐसा फोरम बनाए जो बिल्कुल ही पारदर्शी हो, कौन कितना पैसा दे रहा है सब दिखे, और उसकी एक ऐसी टीम बने, जैसे आरएसएस एक संगठन है, इस तरह हमारा एक संगठन बने। आज के दिन में हमारे गांव में बहुत सारे युवा, बेरोजगार युवा, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्राइम में जा रहे हैं। तो उन्हीं युवाओं को हमको चैनलाइज करना है कि भाई आप खुद के कुछ नहीं कर सकते तो चलिए कौम के काम आइए, उनको दीजिए इस तरह की जिम्मेदारी, उनमें से सेलेक्ट कीजिए अच्छे अच्छे लोग, और वो लोग जब इस तरह निवेश करेंगे और इन सब जगहों पे जाएंगे तो हमारी कौम को बहुत पावर मिलेगी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा में भी हम कॉलेज लेवल तक ठीक हैं, लेकिन जो ऐसी शिक्षा चाहिए जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की शिक्षा, आप देखते हैं एक आदमी आता है 2-3-4 साल में 1 लाख करोड़ का बिजनेस खड़ा कर देता है। तो उस तरह की नॉलेज, टेक्नोलॉजी की नॉलेज, इस तरह का कोई एक प्राइम बढ़िया अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मैं आज पूरे समाज के सामने ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए जमीन देने को तैयार हूं, दिल्ली मुंबई हाईवे पे माधोपुर में। अगर मेन रोड पे चाहिएगी तो 10 एकड़ आज दे सकता हूं, और थोड़ी सी अगर अंदर चलेगी तो 30 एकड़ जमीन दे सकता हूं। आप में से जो भी यूनिवर्सिटी बनाना या चलाना चाहें, उनका स्वागत है। अब मैं कुछ और चीजों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक थोड़ी हम में कमी भी है। एक कमी क्या है कि हमने पैसा तो खूब कमा लिया, बिल्कुल खेती किसानी से बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, डिफेंडर ले लेके घूम रहे हैं, लेकिन जहां समाज को देने की बारी आती है वहां हमारी जेब नहीं खुलती है। मैं अभी अंदर घुसते हुए वो बच्ची को भी देख रहा था जो टीका कर रही थी, तो 5-10 के नोट ही दिख रहे थे। 500 के नोट होने चाहिए थे, इतने लोग आए हैं। तो कम से कम ऐसी चीज का, इस पैसे को लेके कहां जाएंगे। अभी हमने 2-3 दिन पहले की अगर एक बड़ी दुखद घटना आपने सुनी हो, हमारे हरीश मीणा जी हैं सांसद, उनका बच्चा 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से गुजर गया। अब मैं ये कहता हूं कि आज जिस तरह का माहौल चल रहा है दुनिया में, जिस तरह बीमारियां चल रही हैं, तो वो पैसा किसी काम नहीं आना किसी के भी। इसलिए हम जो भी समाज को लिए देंगे वो समाज के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, हमारे समाज को ऊपर ले जाएगी और हम सब ऊपर जाएंगे। और इस क्षेत्र में मेरी जो भी हैसियत है उसके कारण जो मुझसे हो पाएगा मैं वो करूंगा। और आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि हमें अपने समाज को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए योगदान देना है।
धन्यवाद जी, राम राम। साथियों, आपने बहुत से प्रोग्राम जाटों के अटेंड किए होंगे। ऐसे जाट के बेटों को बुलाने से समाज को फायदा होता है जो एजुकेशन व्यापार की बात करे और इतनी इतनी बड़ी लैंड आपके समाज को सुपुर्द कर दे। ये आपके लिए नहीं, समाज के लिए गौरव और गौरवान्वित करने वाली बात है। मैं सुनील भाई का जोरदार ताली बजा के स्वागत और अभिनंदन करूं।